मैं मांग करता हूं कि बिहार के 15 करोड़ लोगों के पब्लिक ओपिनियन आप लीजिए कि तरीका क्या होगा। या तो आप टैक्स बढ़ा दीजिए 85% इंग्लिश शराब पे और होटल कर दीजिए, एक शहर में 5 होटल, ब्लॉक में एक जगह। आप ओपिनियन लीजिए, पब्लिक ओपिनियन लीजिए कि क्या करना चाहिए। हर चीजों में राजनीतिक एजेंडा मत बनाइए, वोट का एजेंडा मत बनाइए। कुछ चीजों सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं होती है। कुछ चीजें दुनिया जब इकोनॉमिकल फ्रीडम की ओर हम जा रहे हैं, आर्थिक क्रांति का युग है ये दुनिया, वहां हमको राजनीतिक क्रांति की जरूरत नहीं है। बिहार को चाहिए आर्थिक क्रांति, राजनीतिक सॉल्यूशन नहीं। राजनीतिक समाधान की जरूरत बिहार में नहीं है। अपराध परम चरम पर है। हर दिन आरा में जमीन और घटनाओं को लेकर के गोली मारी जा रही है और हम कह रहे हैं अपराध कम हो गया। कोई सुरक्षित नहीं है। और ये विपक्ष, हमने तो कहा जितने शराब में लोग मरेंगे 15 से 20 हजार रुपया हर परिवार को रोजगार के लिए, जो गरीब है, और गरीब भी मरते हैं, बड़े लोग नहीं मरे हैं। 95% गरीब दलित मरता है बिहार शराब में, 95%, 5% मिडिल क्लास के लोग मरते हैं, बच्चा नहीं मरता है। और जिसके घर में जवान बहन और बेटी है, उसकी शादी पप्पू यादव की तरफ से फ्री। और मैंने शुरू कर दिया, मारो। हम मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगे हैं कि लगातार पुलिसिया जुल्म, थानों में मार के खत्म करना और शराब पर आप सख्त होइए, तरीके चेंज करिए और नेताओं की जिम्मेदारी और चुनावी एक्ट को बदलिए। आप कहते हैं कि मैं गांधी थॉट को नहीं छोड़ सकता, तो इसका मतलब है कि गांधी थॉट से बिहार में चल रहा है, बिहार के बाहर गांधी थॉट नहीं है। या इसके बाद क्या गोडसे का थॉट है? बिहार में रामराज है और बाहर में रावण राज है। गुजरात में जहां गांधी पोरबंदर में जन्म लिए, वहां पर शराब खुलेआम। हिंदुस्तान के हर स्टेट में जहां लीकर ड्राई भी है, वहां पर लीकर कंप्लीट रूप से ओपन चल रहा है। दुनिया कह रही है कि हम नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी हमारी कह रही है कि इंडस्ट्री पॉलिसी के साथ हम, देश कहता है, दुनिया कहती है कि इकोनॉमी की पॉलिसी जो होगी, इंडस्ट्री पॉलिसी जो होगी, आर्थिक आजादी का जो पैमाना होगा, उस पैमाने पर हम देश की व्यवस्था को देखेंगे। आपके यहां आपने आज कहा चौकीदार को हम जिम्मेदार बनाएं। नीतीश जी, मुझे आप एक बात बताइए कि 5 सालों के अंदर, आपकी नीयत पर मेरा कोई शक नहीं है, आपकी तरीके पर, 5 सालों के अंदर 6,32,000 लोग जेल गए। क्या आज जरूरत नहीं है बिहार को इकोनॉमिकल फ्रीडम की? क्या हम आज भी पॉलिटिकल फ्रीडम देंगे बिहार को? राजनीतिक आजादी की जरूरत है कि बिहार को आर्थिक, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल आजादी की जरूरत है। यदि आप ये 4 आजादी देना चाहते हैं तो आपको टैक्स कम करना पड़ेगा और बिहार को हिंदुस्तान के नजरिए से देखना पड़ेगा। आज हम बिहार को हिंदुस्तान के तरीके और हिंदुस्तान के नजरिए से नहीं देख रहे। दूसरी तरफ मैं उस परिवार की सुरक्षा, हम सीएम नीतीश जी के यहां से बातचीत की, आज कल भी मेरी बातचीत हुई थी। उन परिवारों को लाइसेंस
अविलंब एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर सजा, अविलंब गिरफ्तारी, परिवार सुरक्षित नहीं है, गरीबी और सहमी भी, जन अधिकार पूरी पार्टी उस परिवार के साथ। इसके पहले रवि की घटना घटी थी, उसमें आज तक 5 ही लोग सिलेंडर हुए, अब गिरफ्तार हुए 2 लोग अभी भी मुक्त बाकी। तो लगता है कि एक तरफ मुजफ्फरपुर, दूसरी तरफ हाजीपुर और तीसरी तरफ आरा, ये चौहद्दी है अपराध और माफियाओं साम्राज्य है। ये यूनिवर्सिटी है, बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है। यहां के यूनिवर्सिटी का नाम रख देना चाहिए बालू जमीन शराबी कारोबारी यूनिवर्सिटी। हम आज शहीद के यहां गए थे, हम लोगों ने उनकी मूर्ति का लगाने का निर्णय, उसके बच्चों को पढ़ाने का निर्णय हमारी पार्टी की ओर से किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं शराब के सवाल पर कि बिहार को 4 माफिया क्यों चला रहा है। अब बिहार इन चारों माफियाओं के नेतृत्व में क्यों छोड़ दिया गया, और हर नेता इन चारों माफियाओं के पैसे से घर क्यों चला रहे। शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और ठेका माफिया, ये 4 माफिया इस बिहार को नियंत्रित करता है। हर नेताओं का फॉर्च्यूनर और गाड़ी इस माफियाओं से के द्वारा परोसा गया, और जो भी विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, इन माफियाओं का फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो सफारी इनके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता रहता है। इन लोगों के बगैर लोकतंत्र नहीं चलेगी क्या? क्या ये लोग संविधान निर्माता है? बाबा साहब अम्बेडकर के, भगत सिंह और राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, क्या बिस्मिल, जुब्बा सैनी, पंडित शुक्ला, ये बालू माफिया शराब माफिया क्यों होता है?